आज से 20 साल पहले की बात है। ये कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की साहिबगंज गांव की है। उस गांव में ज़्यादा छोटे वर्ग के लोग रहते थे। गांव बहुत प्यारा था और वहाँ के लोग भी। लेकिन उस गांव में एक ऐसी जगह जहाँ रात को तो क्या, दिन में भी लोग जाने से डरते थे। लोगों का कहना था कि इस जगह पर बहुत साल पहले एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी, इसलिए उस जगह को श्रापित माना जाता है। एक दिन उस गाँव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था। वह रहता तो था विदेश में, लेकिन कुछ दिन के लिए गांव में रहने आया था। उसकी नई नई शादी हुई थी। एक रात उसकी पत्नी के पेट में अचानक दर्द होने लगा। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। राजेश अपना कार निकाला और अपनी बीवी को लेकर अस्पताल चल दिया। रास्ता थोड़ा खराब था, इसलिए राजेश गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद एक चौराहा आया और वहीं पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात का समय था और रास्ता भी एकदम सुनसान था। अगल बगल कोई दिख भी नहीं रहा था कि वो किसी की मदद मांग सके। राजेश कार से बाहर निकला और थोड़ा आगे जाकर किसी से मदद मांगने के लिए गया। वहाँ पर सिर्फ 5 से 6 घर थे और वो भी सुनसान, एकदम एक भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं। उसने मदद के लिए एक आदमी का घर दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे ही लगातार उसने 4-5 घरों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उधर गाड़ी में उसकी पत्नी दर्द से तड़प रही थी। फिर उसने गुस्से में चिल्लाकर बोला, ये बस्ती वाला कैसे लोग हैं, किसी की मदद नहीं करते। तभी थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी धीरे से अपना दरवाज़ा खोला और उसके पास जाकर बोला, क्या हो बेटा, तुम क्यों इतनी परेशान हो? राजेश उस बूढ़े बाबा को अपनी परेशानी बताई। फिर आदमी बोला, इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटा, वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ। अगर मैं कोई मदद कर सकता तो जरूर करता, तुम किसी और से मदद मांग सकते हो। इतना कहकर उसने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। राजेश उस आदमी की बात सुनकर उदास हो गया, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। फिर दोबारा उसने किसी दूसरे का दरवाज़ा खटखटाया। ऐसे में 4-5 लोगों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। राजेश गुस्से में चिल्लाकर बोलने लगा कि यहाँ कि कैसे लोग हैं, किसी की मदद नहीं करते। लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं आया। फिर वो उदास होकर एक चबूतरे में बैठ गया और थोड़ी देर बाद एक दरवाज़ा खुला। राहुल खुश हो गया और दौड़ के उस दरवाजे के पास गया तो देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो उसको देखकर बोली, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? राजेश से उस औरत ने कहा, तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। पिछले 20 साल से मैं एक नर्स का काम करती थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए काम छोड़ दी हूँ। जाओ और जल्दी से अपनी पत्नी को यहाँ ले आओ। राजेश दौड़कर गया और अपनी पत्नी को ले आया। उस औरत की नाभि देखकर और राजेश को कुछ दवाइयाँ लाने को कहा। अब राजेश दवाइयाँ लेने गया, लेकिन वहाँ उस सुनसान इलाके में कोई भी दवाइयाँ की दुकान नहीं दिखी। राजेश लगभग 2 घंटे से दवाई की दुकान ढूंढ रहा था। ढूंढ के थक गया था, लेकिन कहीं भी उसको दुकान नहीं दिखी। आखिर में वो निराश होकर वापस उस औरत के पास आ गया। जब वो वहाँ पहुँचा और उस बूढ़ी औरत के कमरे की ओर देखा तो चौंक गया। उसने देखा कि उस कमरे के दरवाजे पर देखा तो ताला लगा हुआ था। वो एकदम घबरा गया और आसपास के पड़ोस वाले लोगों को चिल्ला कर जगा दिया। और उसने पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में एक बूढ़ी औरत थी। अपनी बीमार पत्नी को उनके पास छोड़कर दवाई लेने के लिए गया था, और जब मैं वापस आया तो देखा कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था। क्या आप लोगों को पता है कि वो कहाँ गई? राजेश की ये बात सुनकर वहाँ के मौजूद सारे लोग घबरा गए और फिर बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कई साल पहले की वो औरत मर चुकी है। लोगों की ये बात सुनकर राजेश को घबराहट होने लगी और वह बिलक कर रोने लगा। फिर उसने पत्थर मार कर ताला तोड़ा और फिर अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसको देखकर राजेश चिल्ला कर रोने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत भूत बनकर उसके सामने आई और बोलने लगी कि कई साल पहले भी मैं तुम्हारे जैसे चिल्ला कर मदद मांग रही थी, जब कुछ गुंडों ने मेरी बेटी को उठाकर ले जा रहे थे। इस बस्ती को एक भी इंसान ने मेरी मदद नहीं की और मैं अपनी बेटी को वियोग में तड़प कर मर गई। और तब से लेकर आज तक यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता और नहीं करेगा। और अगर तूने चालाकी तो तेरी भी जान जाएगी, जैसे तेरी पत्नी गई है। इतना बोलकर वो विलुप्त हो गया। राजेश उसकी बात सुनकर यहाँ से रोता रोता अपनी पत्नी की लाश लेकर वापस अपने घर चला गया। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।